हेलो रेस्पेक्टेड टीचर्स, वेलकम बैक टू इंटेप। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट की जो क्विज़ है उस क्विज़ को हम सॉल्व करेंगे। और ये मेरा पहला वीडियो होगा इस कोर्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट। इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर ओन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not correct in the context of transversal competencies। इसका सही जवाब है टीचिंग ट्रांसवर्सल competencies at the secondary stage yields maximum results। Next question, there is a need to develop core transversal competencies for development at the secondary stage in the domain areas of। इसका सही जवाब है वर्क ऑल करिकुलर एरियाज। नेक्स्ट कर देंगे, वाइल शिफ्टिंग फोकस ऑफ कंटिन्यूम ऑफ असेसमेंट फ्रॉम टीचर लेड असेसमेंट टू स्टूडेंट लेड असेसमेंट देयर इज नीड टू। इसका सही ऑप्शन है शिफ्ट फ्रॉम लार्ज स्केल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग टू स्कूल बेस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट कर देंगे, विच वन इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ रूब्रिक। सही ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट एट द सेकेंडरी स्टेज। सही ऑप्शन है एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टूल फॉर सेल्फ असेसमेंट। सही ऑप्शन है क्लास टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट दैट इट टैप्स इनटू स्टूडेंट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। सही ऑप्शन है रिप्रोड्यूसिंग नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एम ऑफ लेबोरेटरी लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स इज टू डेवलप। आंसर है प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेसमेंट फॉर लर्निंग सेल्फ असेसमेंट एंड पेयर असेसमेंट आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल लीड टू। सही जवाब है एगमेंट लर्निंग विद सेल्फ फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ए डिफाइंड डोमेन टर्म टेस्ट। इसका सही जवाब है रूब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसवर्सल कॉम्पिटेंसीज रिलेट टू ए सर्टेन सेट ऑफ। इसका सही ऑप्शन है मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड एन असेसमेंट बी बेस्ड ऑन टू बी होलिस्टिक एंड फ्री फ्रॉम बियासेस। इसका सही जवाब है मल्टीपल एविडेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, using case studies method, teachers aim to develop students reasoning, problem solving and decision making skills। Statement 2, case studies give students opportunities to engage with the current issues in a field, making their learning clearly relevant to real world situations। सही ऑप्शन है both statement 1 and statement 2 are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1। नेक्स्ट कर देंगे, inclusion of the technology in the teaching, learning and assessment process helps students। इसका सही जवाब है multiple pathways to learn from multi-dimensional and to access work at any time। नेक्स्ट कर देंगे, which one of the following rubrics will be used here when we provide feedback on proficiency rather than assigning grades to different parameters। इसका सही ऑप्शन है सिंगल फ्रेम ओनली। नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटिन्यूम ऑफ असेसमेंट व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स लीडिंग द असेसमेंट। इसका सही ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोइंग आर द एबिलिटीज प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स अचीवमेंट एक्सेप्ट। सही ऑप्शन है रिकॉलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चंस। सही ऑप्शन है दे कैन मेजर कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए
common approach of incorporating transversal competencies in the school curriculum. सही ऑप्शन है डिजाइनिंग एंड टीचिंग ट्रांसवर्सल कॉम्पिटेंसीज एज ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। देखिए 20 क्वेश्चन हो गया और सबमिट करते हैं और ये देखिए 20 आउट ऑफ 20 है। ये द प्राइमरी एम ऑफ लेबोरेटरी लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स इज टू डेवलप। इसका सही जवाब है प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट कर देंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सही जवाब है टीचर्स इन द स्कूल नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। नेक्स्ट कर देंगे स्टेटमेंट 1। यूजिंग केस स्टडीज मेथड टीचर्स एम टू डेवलप स्टूडेंट्स रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। स्टेटमेंट 2। केस स्टडीज गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज विद करंट इश्यूज इन ए फील्ड मेकिंग देयर लर्निंग क्लियरली रिलेवेंट टू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। इसका सही ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द पैटर्न ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन विल शिफ्ट टू। सही ऑप्शन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट कर देंगे होम आर स्टूडेंट्स असेसिंग व्हेन दे आर एंगेज्ड इन पेयर असेसमेंट। सही जवाब है अनदर स्टूडेंट। नेक्स्ट कर देंगे in the continuum of assessment which one of the following is more inclined towards students leading the assessment। इसका सही ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है which one is not a parameter of rubric। इसका सही ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following is an incorrect description of school based assessment। इसका सही ऑप्शन है it covers only co-scholastic aspects। नेक्स्ट कर देंगे द फ्लोइंग आर द एबिलिटीज प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स अचीवमेंट एक्सेप्ट। सही ऑप्शन है रिकॉलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन असेसमेंट इन एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड। सही ऑप्शन है डेवलपिंग लर्निंग आउटकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एट द सेकेंडरी स्टेज यू मे लाइक टू एडॉप्ट केस स्टडी एज असेसमेंट स्ट्रेटेजी बिकॉज। इसका सही ऑप्शन है इट एंगेजेस स्टूडेंट्स इन रिसर्च and reflective discussion। Next question performance based assessment can be best achieved through। इसका सही जवाब है rubrics। नेक्स्ट कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है which statement is not correct about performance based assessment that it taps into students higher order thinking skills। इसका सही ऑप्शन है reproducing knowledge based information। नेक्स्ट क्वेश्चन in assessment for learning self-assessment and peer assessment are important because this will lead to। सही ऑप्शन है augment learning with self-feedback। नेक्स्ट क्वेश्चन what should an assessment be based upon to be holistic and free from biases। इसका सही जवाब है multiple evidences। नेक्स्ट कर देंगे learning outcomes concerned with the abilities to conceptualize, construct, organize, integrate, relate and evaluate ideas can be measured using। सही जवाब है rubrics। नेक्स्ट कर देंगे स्टेटमेंट 1 ऑब्जर्वेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक एंड ऑब्जर्वेशन शेड्यूल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट 2 ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस गो बियॉन्ड द आइडियाज ऑफ नॉर्मेटिव developmental expectations and outcomes measures and enables us to really see and celebrate students as individuals। सही जवाब है both statement 1 and statement 2 are true and statement 2 is the correct explanation of the statement 1। Next, which of the following is not a common approach of incorporating transversal competencies in the school curriculum। सही ऑप्शन है डिजाइनिंग एंड टीचिंग ट्रांसवर्सल competencies एज ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। नेक्स्ट कर देंगे which one of the following is an important feature of performance based assessment। सही ऑप्शन है दिस इज यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ देयर नॉलेज स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चंस।
सही ऑप्शन है दे कैन मेजर कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए कंप्लीट हो गया 20। अब फिर से सबमिट करते हैं और ये देखिए 20 आउट ऑफ 20 है। फिर से रिड्यू करके मैं और एक बार कोशिश करूँगा ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए आप लोगों के क्विज के लिए। तो चलिए रिड्यू करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन आया है द प्राइमरी एम ऑफ लेबोरेटरी लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स इज टू डेवलप। सही ऑप्शन है प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन whom are students assessing when they are engaged in peer assessment। इसका सही जवाब है another student। नेक्स्ट कर देंगे inclusion of the technology in the teaching learning and assessment process help students। सही ऑप्शन है मल्टीपल pathways to learn from multidimensional and to access work at any time। नेक्स्ट क्वेश्चन what is a standard of performance for a defined domain termed as। सही ऑप्शन है rubrics। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन which type of question is difficult to mark with reliability। सही ऑप्शन है unstructured essays। नेक्स्ट क्वेश्चन what is the main advantage of essay type questions। सही जवाब है they can measure complex learning outcomes that cannot be measured with other types of questions। नेक्स्ट कर देंगे। Learning outcomes concerned with the abilities to conceptualize, construct, organize, integrate, relate and evaluate ideas can be measured using। सही ऑप्शन है rubrics। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन give below are 4 statements about the silent features of school based assessment SBA। integrate teaching learning and assessment load upon teachers have documentation recording reporting focus upon content memorization rather than competency development non-threatening stress free and enhanced participation interaction। which of the following is true। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए काइंड ऑफ असेसमेंट टास्क where students reflect on their own performance। सही ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following is an incorrect description of school based assessment। सही ऑप्शन है it covers only co-scholastic aspects। नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the statements best defined the process of assessment। सही ऑप्शन है systematically gathering information about the academic changes in children। नेक्स्ट क्वेश्चन which one of the following is an important feature of performance based assessment। सही ऑप्शन है this is used for students demonstration of their knowledge skills and strategies। नेक्स्ट क्वेश्चन statement 1 observation is an important technique and observation schedule is an important tool for assessing students। statement 2 observation helps us go beyond the idea of normative developmental expectations and outcomes measures and enables us to really see and celebrate students as individuals। इसका सही जवाब है both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is the correct explanation of the statement 1। सही जवाब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द कंटिन्यूम ऑफ असेसमेंट which one of the following is more inclined towards students learning assessment। इसका सही ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is not a common approach of incorporating transversal competencies in the school curriculum। सही ऑप्शन है डिजाइनिंग एंड टीचिंग ट्रांसवर्सल competencies as a specialist subject। नेक्स्ट क्वेश्चन which one is the most convenient method of online assessment at the secondary stage। सही जवाब है MCQ। नेक्स्ट क्वेश्चन परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कैन बी अचीव्ड थ्रू। सही जवाब है rubrics। नेक्स्ट क्वेश्चन while shifting focus of continuum of assessment from teacher led assessment to student led assessment there is a need to। सही ऑप्शन शिफ्ट फ्रॉम लार्ज स्केल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग टू स्कूल बेस्ड असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड एन असेसमेंट बी बेस्ड अपॉन टू बी होलिस्टिक एंड फ्री फ्रॉम बायसेस। सही ऑप्शन है मल्टीपल एविडेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ।
सही ऑप्शन है टीचर्स इन द स्कूल नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए 20 हो गया, फिर से सबमिट करते हैं और देखिए 20 आउट ऑफ 20 स्कोर है। थैंक यू सो मच।